बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्नपत्र के अंतर्गत आज हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति यानी कि केस स्टडी के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सामाजिक अनुसंधान में किसी एक इकाई का अध्ययन करने से संबंधित है। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। प्राचीन काल में प्रमुख व्यक्तियों की जीवनी या विशेष काल या राज्य के इतिहास की रचना के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता था। समाजशास्त्र में इस विधि का उपयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने मानवशास्त्रीय अध्ययनों में किया था। उन्होंने इस पद्धति की सहायता से फ्रांस के परिवारों के बजट का अध्ययन किया था। इस पद्धति की कार्यप्रणाली को समझने से पहले आवश्यक है कि इसके अर्थ को समझना चाहिए। पीवी यंग कहते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति सामाजिक इकाई, चाहे यह इकाई व्यक्ति समूह, संस्था, जिला या समुदाय हो के वृहद अध्ययन को कहते हैं। अर्थात किसी एक संस्था या एक ही समूह का विस्तार रूप से अध्ययन किया जाए, उसे ही हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कहते हैं। गुडेवो हेड कहते हैं कि इसकी व्यापकता बहुत अधिक है और उनका कहना है कि यह सामाजिक तथ्यों को संगठित करने का तरीका है ताकि अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक विषय के लक्षणों को संरक्षित किया जा सके और उस सामाजिक इकाई को उसकी संपूर्णता में देखा जा सके। क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, एक ही संस्था, एक ही समूह या एक ही इकाई का वृहद अध्ययन करना। अतः इससे स्पष्ट है कि एक इकाई का ही अध्ययन किया जाता है। यह इकाई व्यक्ति से लेकर समुदाय तक कुछ भी हो सकता है। इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता सभी संभव स्रोतों से विभिन्न प्रविधियों की सहायता से सूचनाएं संकलित करता है। इसमें अध्ययनकर्ता न तो किसी एक स्रोत पर निर्भर करता है और न ही किसी एक प्रविधि पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। पहला, इसके अंदर सर्वप्रथम समस्या का उल्लेख किया जाता है कि किस प्रकार से इकाई के मूल पक्ष कौन कौन से हैं और उसका विश्लेषण का क्षेत्र क्या रहेगा। दूसरा, घटनाओं का अनुक्रम, अर्थात इकाई किसी भी अध्ययनकर्ता किसी भी इकाई के जीवन से जुड़े घटनाक्रम को कालक्रम के अनुसार जानने का प्रयत्न करता है ताकि उसकी पूरी पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जा सके। फिर है तीसरा, संबंधित कारक, अर्थात उस घटना या उस इकाई का अध्ययन करने के लिए ज़रूरी है कि उससे संबंधित कारक कौन कौन से हैं और उन कारकों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, उनका अध्ययन किया जाए। चौथा, परिणाम, अध्ययनकर्ता यह जानने का प्रयत्न करता है कि जो निर्धारक कारक कार्य कर रहे हैं उनका उस इकाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। और अंत में है विश्लेषण और निष्कर्ष, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। प्रमुख रूप से इसमें महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के स्रोत। इस अध्ययन पद्धति के दो स्रोत हैं। पहला, व्यक्ति प्रलेख, दूसरा जीवन इतिहास। व्यक्तिक प्रलेख में उस व्यक्ति इकाई से संबंधित पत्र, डायरियाँ, रचनाएं, पुस्तकें, पृष्ठभूमि, उसका जीवन सब कुछ उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा है जीवन इतिहास। इसमें इकाई के जीवन प्रवाह का वर्णन व विश्लेषण होता है। व्यक्तिगत प्रलेख व जीवन इतिहास स्वयं इकाई द्वारा लिखे गए भी हो सकते हैं और किसी दूसरे के द्वारा भी लिखे गए हो सकते हैं जो उसके अपने अनुभवों के आधार पर उस इकाई से पूछकर लिखे गए हों। व्यक्तिगत प्रलेख व जीवन इतिहास की उपयोगिता प्रारंभ से ही विवादास्पद रही है। एक ओर के वे विचारक हैं जो उन्हें अत्यंत उपयोगी मानते हैं और दूसरी ओर कुछ ऐसे विचारक हैं जो उन्हें संदिग्ध मानते हैं और उसकी सत्यता पर प्रश्न उठाते हैं। उनका कहना है कि कई इस प्रकार से प्राप्त तथ्य वैध नहीं होते हैं। समाजशास्त्र में थॉमस व जेनाकी ने अपनी प्रख्यात रचना द पोलिश पीजेंट में व्यक्तिगत प्रलेखों का व्यापक उपयोग किया ताकि उसके सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में उनके व्यक्तिगत व सामूहिक व्यवहारों को विस्तार पूर्वक जाना जा सके। इस प्रकार जीवन इतिहास वे सभी तथ्य नहीं आने देता जो हम चाहते हैं। कुछ विचारकों का ऐसा मानना है, जीवन इतिहास वे सभी तथ्य नहीं आने देता जो हम चाहते हैं। एक समूह में भिन्नताएं होने पर तुलना करना भी कठिन हो जाता है। तीसरा, अधिक परिचय, शर्म या झिझक के कारण उत्तरदाता सभी बातें नहीं बताता। इसमें धन, समय व श्रम का व्यय अधिक होता है और अध्ययनकर्ता की थोड़ी सी लापरवाही या किसी पक्ष पर असंतुलित जोर देने के कारण अध्ययन में त्रुटि हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे उन विचारकों का रुख भी नर्म होता
गया। उन्होंने स्वीकार किया कि पद्धति शास्त्र के विकास तथा कुशल व प्रशिक्षित अध्ययनकर्ताओं के कारण व्यक्तिगत तथ्यों का भी अध्ययन किया जा सकता है। अतः व्यक्तिगत प्रलेखों की उपयोगिता को पुनः स्वीकार किया गया और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को भी उपयोगी बनाया गया। अनुसंधान पद्धति के लिए व्यक्तिगत अध्ययन अपना विशिष्ट स्थान रखता है। उसकी प्रमुख उपयोगिताएं हैं: पहला, सामाजिक अनुसंधान करने के लिए व्यापक स्रोत प्रदान करता है। दूसरा, अन्वेषणात्मक अनुसंधान का आधार बनता है। तीसरा, संगठित एकात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन को प्रोत्साहन देता है। चौथा, व्यक्तिगत अनुभवों का व्यापक दायरा प्रदान करता है। पांचवा, भविष्य में शोध के लिए निर्देश देता है कि किस प्रकार से तथ्यों को एकत्रित करके और जो है हम उसको अधिक उपयोगी बना सकते हैं। जिस प्रकार उदाहरण के लिए जैसे हमें मान लो महात्मा गांधी के पृष्ठभूमि का जीवन इतिहास का अध्ययन करना है तो उनके प्रलेखों, उनकी डायरियों, उनके जीवन इतिहास के द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद की जीवन इतिहास के बारे में जानना है या उनके सामाजिक स्तर को जानना है या उनकी लेखन कला में रुचि कैसे हुई, उन्होंने क्या क्या लेख लिखे और किससे प्रभावित हुए उसको जानना है तो मुंशी प्रेमचंद की डायरियाँ, उनकी कहानियाँ, उनके द्वारा रचित नाटक, उनके द्वारा लिखी गई कथाएँ, उन सब का अध्ययन करके उनके विचारों को जाना जा सकता है और इस प्रकार अनुसंधान करता है, स्रोत प्राप्त करता है और उनके बारे में इतिहास, उनके बारे में भी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है।